बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। आज की समाअत में अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क्स और ऐसे सवालात उठाए गए कि इनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं हैं, और यही वजह है शायद कि इसका जवाब किसी के पास ना होना, कि आज तक इस पर किसी ने बात ही नहीं की इस मामले पर कि एक बड़ा आइनी तकाज़ा ये पूरा नहीं हो पा रहा सेनेट इंतखाबात के हवाले से। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस बेंच के बड़े अहम रुकन हैं, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है इसका क्या मतलब है। कि आइन के आर्टिकल 59 में ये लिखा है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होंगे। तो हमारे ज़हन में तो यही चीज़ सामने आती है जब हम अदालतों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन के मैटर्स को कवर करते हैं कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी से मुराद ये है कि जी तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हो, क्योंकि कौमी असम्बली की नशिस्तें किसी सूबे में कम होती हैं आबादी के लिहाज से, किसी सूबे में ज़्यादा होती हैं। तो जो ज़हन में सवाल ये आता है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हो, या यूँ पार्लियामेंट में चारों सूबों को बराबर हक मिले। लेकिन आज ये सवाल उठाया गया, ये रिमार्क्स भी दिए गए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सूबाई असम्बलियों में, उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी भी यहाँ होनी चाहिए। कि अगर एक पार्टी के 4 सेनेटर्स बनते हैं तो उसके अगर 4 सेनेटर्स यहाँ तक नहीं पहुँच रहे तो क्या उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी है ये? और आइन में ये कहाँ लिखा है कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है जो आप कह रहे हैं? आइन में, आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक जाया जाए तो सियासी जमातों की जो स्ट्रेंथ है ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और इसमें यह कहा गया कि अब तक जो डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट सामने आए हैं, जो मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं सामने आई, इस पर अब तक क्या किया गया? क्या किसी ने इस पर कोई सोचा, कोई एक्शन लिया? तो इसका कोई जवाब नहीं था। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से चूँकि कोई कानून और आइनी कोई कदगन नहीं है, कोई बार नहीं है, तो इस चीज़ को नहीं इसलिए रोका गया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक आज बड़े अहम और बड़े सख्त रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से आए कि आप लोगों ने मुल्क की किस्मत के फ़ैसले करने हैं, मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है, आप मुल्क में हुकूमतें लेकर आते हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी से नशिस्तें ना मिलें तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी नहीं होगी? और इसमें ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि अगर किसी सूबाई असम्बली में नशिस्तें कम थीं और उनके सेनेट में सीटें ज़्यादा कैसे हो गई फिर? क्या कभी किसी ने इस पर सोचा है? और ये उसमें कहा गया कि जो रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से आए कि वोट फ़रोख्त होने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, सिस्टम जैम हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आइनी और कानूनी मैंडेट के मुताबिक काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन का जो आइनी और कानूनी मैंडेट है वो तो ये है कि इसने करप्ट प्रैक्टिस से रोकना है, गार्ड करना है, उससे बचाना है, करप्ट प्रैक्टिस को नहीं होने देना, ना कि वो करप्ट प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद एक्शन लेना है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो जो इसमें बड़े अहम रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के सामने आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने आए, उसमें ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन की तारीख़, क्या आपने कभी सोचा है ये क्या है? सेनेट इलेक्शन की तारीख़ क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया कि जो वो विजिलेंस कमेटियां हैं वो कायम की गई हैं, उम्मीदवारों से बयान हल्फी लिए जा रहे हैं, और डिजिटल फैसिलिटेशन जो सिस्टम है, सेंटर हैं, वो कायम किए जा रहे हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कायम कर दिया गया है। तो जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिनके जवाब सामने नहीं आए। सीक्रेसी का मतलब क्या है? कि क्या सीक्रेसी तक क़यामत होगी? सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जब बैलेट बॉक्स में चला गया तो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर किसी अदालत ने कोई बैलेट पेपर मंगवा कर ये चेक करना है, ये देखना है कि इस मामले में हुआ क्या, तो ये कैसे पता चलेगा किसने किसको वोट दिया, क्या हुआ इसमें? तो उसमें फिर ये सामने चीज़ आई कि जी ये तो पता नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं होता। तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि इतनी इम्पॉसिबिलिटी सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, जिस पर जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं उन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली के हवाले से
ये लिखा गया है कि ये फ्री वोट होगा, ये आइन में लिखा गया है। आइन साजों ने इसे फिर, इसका मतलब है कि नहीं लिखा जानबूझकर कि सेनेट के हवाले से फ्री वोट क्यों नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि जो सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाला होता है वो इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं कर सकता, और इसकी बुनियादी जो स्पिरिट है वो ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी उन जमातों की भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये होती है, आप कहते हैं जी सीक्रेसी आइन के आर्टिकल 226 के तहत। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सीक्रेसी, उसमें तो वोट ट्रेसेबल होता है, उसमें जो लॉग्स बनते हैं, उसमें जो वोट कास्ट होता है, जो सारा डाटा है वो ट्रेसेबल होता है। आईटी की दुनिया में तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो ट्रेसेबल ना हो, तो इसमें फिर आपकी वो मंतक कहाँ गई। तो उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज जो तजवीज़ पेश की गई, पहले तो उन्होंने कहा कि सीरियल नंबर या बार कोड जो है बैलेट पेपर और काउंटर फाइल के ऊपर लगाया जाए, लेकिन आज उन्होंने कहा कि एक अगर बार कोड लगा दिया जाए तो बार कोड तो आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसका कस्टोडियन है बैलेट पेपर का, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उसको अपने सिस्टम के ज़रिए ट्रेस कर सकेगा या कोई अदालत ला सकेगी। तो उसमें तो वो जो उस पर दबाव का अंसर जो है, या जो वोटर की सीक्रेसी आउट होने का जो एक एलिमेंट इसमें से वो इसमें सामने आता है, वो तो बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ बार कोड में वो चीज़ छुपी होगी और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी जो इसका कस्टोडियन है उसके पास होगी। तो उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के बाद अब नित नए तरीके इस वीडियो के बाद आ गए हैं। लोग ऐसे जो इस मामले को डील कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको अब खुद रकम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमें सिर्फ बताएं कि ये रकम दुबई पहुंचानी है, कहाँ पहुंचानी है, हम इसमें सिर्फ कमीशन लेंगे। और उन्होंने बताया कि जी नोटों के भरे हुए बैग इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ने बताया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़े सख्त सवालात हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि समझने की कोशिश करें, आप पूरे मुल्क में हुकूमत लेकर आते हैं, आप इतना कैजुअल ले लेते हैं चीज़ों को, इतना कैजुअल ले रहे हैं, आज तक आपने सोचा ही नहीं कि करना क्या है। सवाल पूछा है कि जो डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट आए हैं इन पर क्या किया गया, तो जिस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से कहा गया कि इस पर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, कोई बार नहीं है। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह का कैजुअल उसका एटीट्यूड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज भी अपना वही मौक़िफ़ दोहराया और उन्होंने कहा कि जी आइन के आर्टिकल में 226 में तरमीम करें, आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करनी होगी सीक्रेसी ख़त्म करने के लिए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपको सुन लिया। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल को सुना गया, एडवोकेट जनरल KPK को सुना गया, अब रज़ा रब्बानी और नून लीग के वकील और दीगर फ्रीकैन अब कल इस पर जो है वो दलाइल देंगे, क्योंकि आज जब नून लीग के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह पेश नहीं हुए, उनकी तबीयत नासाज थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये केस अब किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए उनको पेश होना चाहिए। यानी अब ये मामला अपनी आखिरी कंक्लूडिंग स्टेज की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। दिल वराइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।